आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये घना बागीचा, शायद ये आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा यहाँ पे 6000 पौधे लगाए गए थे और इसके पीछे भी 10,000 पौधे लगाए गए थे। मधवलिया गौसदन में 15,000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन इतना छांव शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये पूरा घना बागीचा है और ये कहा जाए तो पूरा का पूरा पौधा एकदम चारों तरफ ऑक्सीजन छोड़ रहा है और इतना ऑक्सीजन छोड़ रहा है कि लोग यहाँ आके बैठते हैं। और देखिए, हम लोग छाया की जरूरत थी तो हम लोग इस बागीचे में सोचे कि चलिए हम इसी बागीचे में बैठते हैं और खबर भी बनाएंगे। आखिर इतना घना बागीचा लगाया कौन? अब लगाया कौन? अब आपको बता दें, समाज कल्याण विकास के मंत्री आए थे यहाँ पे। मंत्री जी ने यहाँ पे 15,000 पौधों का वृक्षारोपण करवाया था, जिसमें 6,000 पौधा यहाँ पे लगाया गया था और 9,000 पीछे लगाया गया था, यही मधवलिया गौसदन के जस्ट पीछे। लेकिन आप जमीन पे देख सकते हैं, एक भी पौधा नहीं है। इसके पूर्व में भी यहाँ पे बोर्ड भी है। इसके पूर्व में भी भारत छोड़ो आंदोलन के 77वें वर्षगांठ पे महात्मा गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पे गांधी उपवन लगवाया गया था, जिसमें इसके यानी मैं अभी ये पूर्व यानी 1 साल पहले यहाँ पे लगाया गया था आज के, और उसके 1 साल पहले गांधी उपवन भी लगवाया गया था, जिसमें 5,000 पौधे लगाए गए थे। वो भी एक भी नहीं बचा था। 1 साल बाद मैंने इसी ग्राउंड का कवरेज किया था। मेरे चैनल पे जाएंगे, देखने को मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी इस खबर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जब आज के 1 साल पूर्व जब मंत्री जी ने यहाँ पे बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा था, जिसमें जिले के डीएम सत्येंद्र कुमार और सीडीओ गौरव सिंह सोगरवाल थे उस समय तत्कालीन, और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल जी और मंत्री जी, सभी लोगों ने मिलकर यह बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरा पौधे लगाए गए थे। अभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जमीनी हकीकत क्या है। आपको दूर दूर तक एक भी नजर नहीं आ रहा है पौधा। अगर एक भी बच गया होता तो शायद मैं समझता कि पौधारोपण करना सार्थक हो गया। सरकार जो इतना बड़ा बड़ा दावा कर रही है, वृक्षारोपण लगाइए, बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बड़ा बड़ा विज्ञापन लगा रही है, लाखों करोड़ों खर्च कर रही है, उसके बावजूद भी सरकारी तंत्र के द्वारा ही लगाया गया पौधारोपण एक भी यहाँ पे नहीं बचा है। तो अब आप जरा सोचिए कि किस तरीके से विकास होता है हमारे देश में। सिर्फ कागजों में ही विकास का घोड़ा दौड़ता है और कागजों में ही विकास कर अपनी ही पीठ थपथपा लिया जाता है। यहाँ के अधिकारियों ने पौधारोपण कर और कागजों में दिखाया कि हमारे जिले में सबसे ज़्यादा पौधारोपण हुआ है और अपने ही हाथों पीठ थपथपाया, लेकिन आज उसकी धरातल की बात किया जाए तो एक भी नहीं है। लेकिन जब इसके आज के 2 साल पूर्व जब गांधी उपवन लगाया गया था, जिसके बारे में मंत्री जी से मैंने पूछा कि मंत्री जी इसके पूर्व भी 5,000 पौधे लगाए गए थे और एक भी नहीं बचा, तो सुनिए मंत्री जी ने इस पे क्या कहा। आज महाराजगंज जनपद में आज जो वृक्षारोपण का पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रम चलाया गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वो पूरे प्रदेश में 25 करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने भी मंत्री समूह है, मंडली, हर प्रत्येक जिले में प्रत्येक मंडल में जा करके वहाँ वृक्षारोपण करने का काम कर रहे हैं। गौसदन मधवलिया में कितना वृक्षारोपण करने का लक्ष्य है? मधवलिया गौसदन यहाँ जो मधवलिया रेंज में जो वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है वो 20,000 पौधों का वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। सर, हर साल पौधारोपण का लक्ष्य पूरा होता है। अभी जहाँ आप लोगों ने पौधारोपण किया है वहीं पे गांधी उपवन हुआ करता था, पिछले कार्यकाल में लगा था 2017 में, और 5,000 पौधे, एक भी पौधे नहीं है सर। आज जो पौधारोपण हुआ है उसके लिए क्या योजना है, कैसे जो वृक्षारोपण किए हैं? देखिए, पिछले बार जो वृक्षारोपण अगर हुआ है तो निश्चित रूप से उसका रिकॉर्ड होगा और उसका जो है कि समीक्षा किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई अगर आता है, अगर जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। तो अभी आप लोगों ने सुना कि मंत्री जी ने कहा कि नहीं, उसका जांच होगा और जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद मैंने फिर सवाल किया कि मंत्री जी, जो आज आप पौधे लगाए हैं, क्या ये पौधे लगाने के बाद इसको बचाने का भी कोई उपाय किए हैं या नहीं किए हैं? तो ये भी सुन लीजिए मंत्री जी ने क्या कहा। जो 6,000 पेड़ लगे हैं पौधे,
सर उसके बचाव के लिए क्या आप लोग के पास क्या कैसे बचेगा? अभी 6,000 पौधे लगे हैं। जो अभी पौधे जो लगे हुए हैं, अभी बैरिकेडिंग तार के माध्यम से करवाया जाएगा और उसको इसके बाद जो है कि उसको देख रेख के लिए उस पर जो है कि वन विभाग के लोग उसकी जिम्मेदारी लेंगे और उसको पौधा इसके पूर्व बचाने के लिए वन विभाग ने जिम्मा लिया था, लेकिन एक भी पौधा नहीं बचाया। और आज अगर इस तरह की कोई अगर आता है, अगर जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगा। तो अभी आप लोगों ने सुना कि मंत्री जी ने कहा है कि वन विभाग के देख रेख में यह ग्राउंड रहेगा, जो यहाँ पे बृहद वृक्षारोपण के तहत पौधे लगाए गए हैं, जिसका देख रेख वन विभाग करेगा, क्योंकि ये वन विभाग की भूमि भी है। तो अब आप सोचिए, वन विभाग कितना जो पौधा लगाती है, हर साल लाखों लाखों में पौधा लगाती है और पौधारोपण करवाती है ग्राम सभाओं के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, अपने सरकारी तंत्रों के माध्यम से आता है। लेकिन यही हाल है। अब देखिए वन विभाग के अधिकारियों ने किस तरीके से और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं किस तरीके से इसका रख रखाव किए। यहाँ पर कोई भी पौधा, एक भी पौधा नहीं बच पाया। पौधे नहीं बचे, लेकिन जो लगाए गए थे उसके प्लास्टिक आज भी इसमें आप देख सकते हैं, इसका निशान दिख रहा है। यहाँ पे जो लगाए गए थे, जहां जहां लगाए गए थे उसी तरीके से आज भी दिख रहा है। तो अब मंत्री जी से जब मैंने पूछा था कि मंत्री जी क्या इस पौधे को बचाने का विकल्प है, तो वो बोले थे कि नहीं ये होगा। तो फिर मैंने कहा था मंत्री जी से कि नहीं ये एक भी पौधा नहीं बचेगा, तो उन्होंने कहा नहीं बचेगा और इसके पीछे अगर नहीं बचेगा तो उन लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखना है, 1 साल पहले जो मंत्री जी कहे थे कार्रवाई होगी और इतने बड़े पैमाने पे पूरा एकदम ढोल नगाड़ा ताशा के साथ बृहद वृक्षारोपण किया गया था। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? जो अपने हाथ पीठ थपथपा के यहाँ के जिले के अधिकारी वृक्षारोपण दिखाए थे। और आपको बता दें कि ये मधुबलिया जिले का सबसे बड़ा गौसदन है और यहाँ पे योगी जी की सीधे नजर रहती है इस गौसदन पे। लेकिन यही योगी जी का यहाँ के जो अधिकारी हैं उनमें कोई खौफ नहीं दिख रहा है और सिर्फ कागजों में ही यहाँ विकास कर दिया जाता है और विकास के नाम पर पैसे को बंदरबाट कर दिया जाता है। और इस पे आपको बता दें कि इसमें अभी सरकारी तंत्र जितने भी हैं उससे पेमेंट करा लिया गया, जैसे मनरेगा से और राज्य वित्त के द्वारा कई प्रकार से भुगतान, खाद पानी माटी रख रखाव मजदूरी लेबर सारी चीज़ों का भुगतान हुआ, लेकिन ज़मीन पे एक भी पौधे नहीं बच पाए। अब सोचिए किस तरीके से हमारे देश में बैंड बाजा बजा के और विज्ञापन टीवी एड्स देकर कि हमने इतने करोड़ इतने अरब पौधे लगाए, लेकिन ज़मीन पे ये वानगी है एक भी नहीं बचता है। यही कारण है कि आज हम लोग ये जो कह रहे हैं कि बहुत भीषण गर्मी हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे इसी तरीके से जो हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सिर्फ जो सरकार कह रही है कि वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए, लेकिन यहाँ पे बस कागजों में लगता है और बच जाता है। तो अब देखना है कि ऐसे लोगों पे और इस जगह पे क्या जांच होती है और ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होती है। आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।